श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आज किसी का एक प्रश्न आया था कि स्वप्न में ये देह तो नहीं होता, स्वप्न में ये देह अलग रहता है, हम एक नए देह में होते हैं, पर उस देह से यदि हम डर कर चिल्लाएं तो इस मुख से आवाज क्यों निकलती। जैसे जैसे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का समाधान उस प्रकरण में करते हैं। जो पहले के ऋषि थे, आचार्य थे, वो जो प्रश्न करने वाले नहीं भी हो तो जो प्रश्न हो सकते थे वो पैदा करके उसका उत्तर देते हैं। हम लोग इतने सक्षम नहीं हैं, तो जब प्रश्न आता है तो उसका उत्तर देते हैं। ग्रंथों में और प्रवचन में फर्क है। प्रवचन उस समय के अनुसार होता है, जब तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी तो तुम्हारे प्रश्न बदलेंगे तो हमारे उत्तर बदल जाएंगे। पर ऋषियों ने तुम्हें मरने वाला मानकर, दुख सुख वाला मानकर, पुनर्जन्म वाला मानकर, उस तरह की बातें मान करके फिर इससे मुक्त होने का उपाय बताया है। तो अभी एक बात है, शरीर का और मन का घनिष्ठ संबंध है। शरीर स्थूल है, मन सूक्ष्म है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। स्थूल के अनुसार सूक्ष्म में प्रभाव पड़ता है। शरीर यदि सत्व प्रधान हो, स्वस्थ हो, तो मन प्रसन्न होता है। ये प्रेमचंद बोलते हैं अंग्रेजी में, साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। यदि मन प्रसन्न है तो शरीर भी ठीक है, शरीर ठीक है तो मन भी ठीक रहे। शरीर बीमार है तो मन के अंदर भी गड़बड़ी आती है। मन उत्साहहीन है तो शरीर थक जाता है। मेरा तो रोज का अनुभव है। जिस घर में जिन व्यक्तियों के पास बैठकर मुझे बेकार लगता है, वहां मैं जल्दी थकता हूं। आपके घर गया, आप कहोगे बैठो स्वामी जी, मैं बोर हो जाता हूं, थक जाता हूं। और जब कोई जरूरी आपकी बात होती है तो मन प्रसन्न होता है, तो शरीर में भी थकान नहीं आती। शरीर और मन दोनों बड़े गहरे जुड़े हुए हैं। और फर्क क्या है, वो सूक्ष्म है, स्थूल है। पंचभूतों का शरीर भी है और पंचभूतों का मन भी है। दोनों तो हैं, एक दूसरे से जुड़े। जैसे प्रक्रिया वाले कहते हैं, अग्नि का नेत्र का और रूप का बड़ा गहरा संबंध है। नेत्र से ही क्यों दिखता है, कान से क्यों नहीं दिखता? क्योंकि नेत्र और रूप, ये जो दिखाई पड़ता है और नेत्र, इनका एक हेतु है। क्योंकि जिस तत्व की आंख है उसी तत्व का रूप है। इसी तरह से कान से सुनाई देता है, स्वाद क्यों नहीं आता? क्योंकि आवाज जिस तत्व की बनी है, कान भी उसी तत्व का है। इसलिए दोनों का संबंध है, सजातीय संबंध है। ये सवाल मनुष्य में ही नहीं, इंद्रियों में भी अपनी अपनी जाति है। कान की जाति शब्द की जाति, नेत्र की जाति रूप की जाति, नासिका की जाति और गंध की जाति मिलता है।
मन और तन का संबंध है। मन का तन का संबंध ना होता तो मन तन से प्रभावित ही ना होता। शरीर का मरना मन को पकड़ता है, शरीर का बुढ़ापा मन को पकड़ता है, और मन की प्रसन्नता तन में आ जाती है। एक बूढ़ी बूढ़ी व्यक्ति स्त्री थी अमृतसर में, तो उनके गुरुदेव आ गए, तो थकी सी थी, ताकत नहीं थी, जान नहीं थी, मरी मरी सी थी। जब स्वामी जी आए तो उसमें जैसे टानिक मिल गया, जैसे जवानी आ गई, खुश हो गई, अब शरीर में ताजगी। तो उनके पिता उनके बेटा, वो बहुत बूढ़ी थी, उनका बेटा भी बूढ़ा था। तो बेटा कहता था जब स्वामी जी आते हैं तो तू ठीक हो जाती है, स्वामी जी चले जाते तो बीमार हो जाते। माँ अपने बच्चों को कहती है रात को कि दिन भर तो खेलता है, रात को रोता है, कहेगा मेरे ये दर्द हो रहा है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, फोड़ा दुखता है, दिन में कहाँ दर्द चला जाता। रात को दुनिया से खेल कूद से मन हट जाता है, पूरा देह में आ जाता है, तो देह के रोग ज्यादा प्रबल होते हैं। दिन में खेलने कूदने में मन लग जाता है, इसलिए अधिकतर रोगों का प्रकोप रात को होता है। ज्यादा दुख रात को होते हैं, क्योंकि उस समय शरीर के साथ तुम हो, शरीर की पीड़ाएं मन को छूती हैं। जब मन खेलने में लगा रहता है, ये बिल्कुल उसी तरह रामायण की चौपाई है, मन तहां जहां रघुबर वैदेही, मन बिन तन सुख दुख कहु के ही। मन जब भगवान में लग जाता है तो सुख दुख किसे होगा, क्योंकि तन में जब मन हो तब सुख दुख हो। इसी के लिए हम लोग सुनाते रहते हैं कि जब नींद में मन नहीं था तो कौन सी तकलीफ थी। कहीं न कहीं तन और मन मिलते रहते हैं, रिश्ता है। आपकी संतान पुरुष स्त्री से होती है, मनुष्य मनुष्य से होती है। यद्यपि विज्ञान धीरे धीरे और भी कुछ करेगा कोशिश कि मनुष्य को जानवरों से संतान होने लग जाए, क्योंकि तमाम तरह के जानवर उन्होंने मिक्स ब्रीड, मिश्रण से बनाए, कोशिश कर रहे हैं वो। तो हम लोग ये कहते हैं पांचों ज्ञानेंद्रियां मन से जुड़ी हुई हैं, इंद्रियों से मन जुड़ा हुआ है, इंद्रियों के अनुभव मन में आ जाते हैं, फिर एकांत में भी उन्हीं बातों की याद करके सुख दुख मानता है। तो यही बात स्वप्न में है। भले उतनी देर हमें इस देह का पता नहीं रहता, देह पड़ा है, खत्म नहीं होता, ध्यान रखना, देह पड़ा रहता है। जब हम स्वप्न में होते हैं, हम स्वप्न के सुख दुख होते हैं। तो जैसे कोई खाट में पड़े, खाट से कोई लेना देना नहीं, तुम सोए थे, पर चिल्लाओगे तो शरीर प्रभावित होगा, शरीर से खाट भी प्रभावित हो जाएगी। आप जब स्वप्न में दुखी होकर डर के चिल्लाते हो तो उस देह से चिल्लाते हो, पर इस देह के भीतर हो। बादल जब गरजता है तो तबले फट जाते हैं, अनाज से भरे घड़े फूट जाते हैं, जोर से आवाज होती है तो कान में खुजली होने लगती। बचपन की याद नहीं है, दूसरे को परेशान करने के लिए बच्चे उसके कान ऐसे कान में करते तो कान खुज जाता। आवाज खाली आवाज नहीं है, धक्का मारती है। तो मन के एक संकल्प, स्वप्न मन का है, पर जब मन ज्यादा उत्तेजित होगा तो उसका प्रभाव शरीर में पहुंचता है। आवाज न निकलने का कारण ये सोया है, तुम चिल्ला रहे हो, इसलिए आवाज फटी फटी निकलती है। यदि जाग जाते तो ठीक आवाज निकलती। फर्क समझे, आवाज तो यहीं से निकली स्वप्न वाले की। स्वप्न में वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, पुला रहा है,
मुझे भी कई बार, सचमुच झूठ नहीं, कोई प्रवचन नहीं करता, स्वप्न में मैं चिल्ला रहा हूं, मेरे चेले सुनते ही नहीं। आप भी कभी चिल्लाए होगे ना तो कोई नहीं सुने, आवाजें ही नहीं निकलती, लगता है तो तन और मन दोनों का गहरा संबंध। इसी तरह आत्मा परमात्मा का भी है। आत्मा इंडिविजुअल और परमात्मा कॉस्मिक, सार्वभौम। आत्मा बिना परमात्मा के, परमात्मा बिना आत्मा के अधूरे है। आत्मा परमात्मा क्या है? सीमितता जिसमें मालूम पड़े सो आत्मा, असीमितता जिसमें मालूम पड़े परमात्मा। परमात्मा की असीमता यदि मुझे अपने में मालूम पड़े और परमात्मा की परोक्षता, परोक्षता यदि मैं मिटा दूं, अपरोक्ष, परमात्मा की परोक्षता मेरे से मिटेगी और मेरी परिच्छिन्नता ब्रह्म से मिटेगी। देखो, नास्तिक कहेंगे यदि ब्रह्म है तो कहे मैं हूं, आत्मा कहे मैं हूं, परमात्मा कहे मैं हूं। तो समस्या ये है कि परमात्मा अपने आप को प्रकट नहीं करता, विश्वास का है, परोक्ष है, सुनते रहते हैं। और चैतन्य आत्मा साक्षी, स्वप्नों का, जागृत का दृष्टा, अपरोक्ष है। अब इसको कोई नास्तिक नहीं कह सकता कि स्वप्न में मैं नहीं था। स्वप्न का न रहना और स्वप्न में अपना रहना, स्वप्न के न रहने के बाद में अपना रहना, ये सत्यता है मेरी कि उसके न रहने पर रहा। और जागृत के इस अंतःकरण इंद्रियों के संबंध न रहने पर भी मैं था स्वप्न में। ये नहीं था, ये मेरे से नहीं, मैं अलग था, तो जरूर मैं इनसे भिन्न हूं। इनके न रहने से मैं मरता नहीं, इनके आने से मैं आता नहीं। ये अनुभव करने का हाँ ढंग मिला और इससे लगा कि जैसे यहाँ है तैसे ही सर्वत्र है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। लोग तो कहते हैं शंकराचार्य ने ब्रह्म की सिद्धि के लिए, हाँ ब्रह्म है इसके लिए अपरोक्ष होना आवश्यक माना, नहीं सिर्फ ईश्वर फेथ होता, विश्वास। यदि आत्मा से भिन्न परमात्मा होता, आत्मा से सर्वथा यदि भिन्न है, तो स्वर्ग और नरक की तरह विश्वास ही माना जाता। बस स्वर्ग और नरक का सिर्फ विश्वास, झूठ नहीं कहता। परमात्मा मिला ऐसा कोई नहीं कह सकता। परमात्मा यदि आत्मा से सर्वथा भिन्न है तो आज तक किसी को अपरोक्ष नहीं हुआ, परोक्ष ही है। परोक्ष है, प्रत्यक्ष भी नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष तो नाशवान है। जैसे अविनाशी, अविनाशी किसी को मिला नहीं, यदि मिला तो नाशी मिला, और अविनाशी मिला तो साक्षी मिला। ध्यान रखो, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अविकारी, सदा रहने वाला मिला तो आत्मा, अपरोक्ष मैं, और सब मिला नाशवान। तो यदि परमात्मा मिला तो नाशवान होगा और नहीं मिला तो विश्वास मात्र हो गया। तो फिर क्या है परमात्मा? अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। अब कोई इंकार नहीं कर सकता। नास्तिक की छाती में चढ़कर ब्रह्म की सिद्धि यदि कोई कर सकता है तो वेदांती कर सकता।
क्या सबूत है अविनाशी? मैं सबूत हूं, स्वप्न में मैं था। क्या सबूत कि सदा रहता हूं? मैं सबूत हूं कि स्वप्न में मैं था। मैं सबूत हूं कि जागृत में हूं। और जागृत जब बुद्धि नहीं रहती, जब जागृत संबंध मेरा नहीं रहता, उस समय मैं ही स्वप्न में रहता हूं। माने वो अवस्था इस समय नहीं, ये अवस्था उस समय नहीं, मैं दोनों में रहता हूं। जो किसी के रहने न रहने पर रहे, एक चावल टटोल कर देख लिया, भात पक गया, भात तैयार। हम इस सृष्टि में नाशवान और अविनाशी ढूंढ लिया। देखो, नाशी भी देख लिया, अविनाशी भी। यहां नाशी परिवर्तनशील मिला, परिवर्तनशील अवस्था मिल गई, और सब सदा रहने वाला साक्षी मिल गया। यहां विश्वास नहीं है। स्वप्न में तुम थे, स्वप्न के न रहने पर बचे, ये विश्वास करते हो कि अनुभव करते हो? बोलो। ये केवल फेथ है, केवल विश्वास है, कि स्वप्न में तुम सचमुच थे? बोलो। नहीं थे। यदि तुम नहीं थे, तुम अपने से पूछो तो स्वप्न, तुम्हारा वाला स्वप्न पड़ोसी ने देखा, स्वप्न के साक्षी तुम थे, तो तुम थे स्वप्न में। और स्वप्न के न रहने पर बचने का क्या सबूत है? कहे मैं स्वयं सबूत हूं कि बचा हूं, कि मर गए हो। जितने स्वप्न के न रहने में मर गए हो, हाथ उठाओ। तो इनके न रहने पर जो रहता है अविनाशी, और जो नहीं रहता संसार नाशी। न रहने वाला दोनों एक जगह मिल गए। कहां? मुझ में मिल गए। और जो मुझ में, जो पिंडे सएव ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है सत्य और संसार, वही सत्य और संसार यहां है। तो यहां दोनों मिल गए, संसार भी मिल गया, परिवर्तनशील भी मिल गया, और न बदलने वाला चेतन साक्षी भी मिल गए। तो हमें भगवान मिल गए। कैसे समझाएं? खैर, अब मैं प्रवचन न करके थोड़ी देर ध्यान करा। मेरा दिल करता है कि तुमको ध्यान कराऊं, पर आपको क्या लगेगा? श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक थोड़ा अभ्यास करो, और जरा भी आंखें बनी रहें। जैसे स्वप्न के समय देह बना रहता है, पर तुमसे कोई मतलब नहीं रहता, पड़ा है। स्वप्न के समय आपका घर रहता है, बिस्तरा रहता है, कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे ही ध्यान के समय शरीर रहे, आंखें रहें, कान रहें, और थोड़े बहुत जैसे स्वप्न वाला भी इस जबान से चिल्ला पड़ता है, कोई हर्ज नहीं। पर स्वप्न वाले को इसको पता नहीं है। ऐसे ही आंखें अपना काम करें, कान अपना काम करें, हाथ करे, शरीर काम करे, मना नहीं है, पर तुम शरीर से कोई मतलब नहीं रखो। इसी तरह थोड़ी देर के बाद मन भी, ऐसी स्थिति आएगी कि मन भी काम करेगा, पर तुम उससे भी कोई मतलब नहीं रखोगे। इसके लिए सरल उपाय है निराकाराकारित चेतना की प्राप्ति। एक चीज और 1 मिनट बता दें। आज के ध्यान में जो अनुभव तक जाना है, ये देखना है कि कुछ भी होता होगा और मेरे से अलग। मान लिया इतनी बड़ी दुनिया मेरे से अलग है, पर एक बात बताओ, जिस चीज को तुमने नहीं जाना उसे विश्वास कहेंगे, और जिसको तुमने जाना उसे प्रत्यक्ष कहेंगे। आकाश, खालीपन तुमको नजर आया, व्यक्ति तुम्हें नजर आए, और नजर तब आए जब तुम मौजूद थे। मैं यहां बैठा हूं, आप बैठे हैं,
आप माने देह, इंद्रियां, ये देह, तो ये देह यहां है, ये पता किसे चल रहा है? तुम्हें। ये खालीपन है, पंडाल है, ये है, ना मत करो, लेकिन क्या तुम्हारे बिना ये मालूम पड़ सकता है? और मालूम पड़ने में यदि तुम्हारा ज्ञान का फासला रह जाए तो पंडाल मालूम पड़ेगा। ये फासला कैसे कम ज्यादा होता है वो विषय आज नहीं है। ये बताओ, यदि पंडाल तक तुम्हारी नजर का संबंध ना हो तो पंडाल दिख सकता है? पंडाल के होने में क्या सबूत है? यदि ज्ञान से अलग कर दिया जाए, तुम्हारे ज्ञान में ना आए, सुबह आओ, तुम्हारे ज्ञान में पंडाल ना हो, तो पंडाल के होने का तुम्हें सबूत? मेरे पास कोई सबूत? क्या सबूत है? कि ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान ही सबूत है कि ये पंडाल है। तो अब इसके आधार पर जो ज्ञान हो, एक उदाहरण दे दिया, यदि आवाज का पता चला, क्या सबूत है आवाज का? कहें ज्ञान। दर्द का क्या सबूत है? ज्ञान। स्वप्न क्या क्या सबूत है? ज्ञान। दुख का क्या सबूत है? ज्ञान। ज्ञान से अलग कर दो, किसी का सबूत क्या है? और वो ज्ञान तेरा है कि पड़ोसी का? और करना क्या है? यदि ज्ञान में कोई चीज है और ज्ञान से चली जाए, ज्ञान बचेगा कि नहीं? इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। ब्रह्म क्या है? जो सत्य भी हो, ज्ञान भी हो और अनंत, अंतरहित हो। अंतरहित ज्ञेय है, अंतरहित ज्ञान में आया है, ज्ञान में जो आया उसका अंत, ज्ञान के साधनों का अंत। जैसे अभी आप देख रहे हो आंख से, तो पंडाल दिख रहा, आंख ना हो तो पंडाल नहीं दिखेगा, ज्ञान रहेगा। ज्ञान के रहते यदि आंख जाए तो दिखना गया, ज्ञान नहीं गया। दिखना जाना अलग है, ज्ञान का चला जाना अलग है। सुनना गया, ज्ञान नहीं गया। इसी तरह बुद्धि गई तो जगत का जानना गया, ज्ञान नहीं गया। आप अभी ज्ञान से परिचित नहीं हो, ज्ञान पैदा ही नहीं होता। सुनना पैदा हुआ, लगता है ज्ञान पैदा हुआ। क्यों? कान जुड़ा, सुनना पैदा हो गया। आंख जुड़ी, देखना पैदा हो गया, तो लगता है ज्ञान पैदा हो गया। तो सुनना जाएगा, देखना जाएगा, सूंघना जाएगा, और तो और जानना भी जाएगा। जानना, जगत का जानना वृत्ति से है। यदि वृत्ति वहां नहीं है, श्वास में वृत्ति जाएगी तो श्वास का पता चलेगा। यदि वृत्ति और कहीं है तो श्वास का पता नहीं चलेगा। इसलिए ज्ञान वृत्ति से होता है और वृत्ति बदलती रहती है, पर वृत्ति का साक्षी बदलता ही नहीं, वो बदलने का भी साक्षी है। मान लो एक वृत्ति गई, दूसरी वृत्ति आई, तो यदि दोनों वृत्तियों के बीच में संबंध क्या है कि ये गई ये आई, आई का और गई का, आई का सबूत गई है और गई का सबूत आई है। बोलो, जो वृत्ति गई उसका गवाही वो होगा जो वृत्ति आई, और जो वृत्ति आई वो गई का, और जो वृत्ति गई चली गई वो आई का साक्षी होगी। जो स्वप्न गया वो जगत को देखेगा, जो जगत ना दिखा वो स्वप्न देखेगा, कि जो देखेगा वो कोई तीसरा ही होगा। तो वृत्ति ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। ज्ञान तो निर्वृत्तिक है, ज्ञान तो पैदा ही नहीं होता। ज्ञान अखंड एक सीताबर।
राम कौन है? ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, खंडित नहीं, जाता नहीं, थोड़ी देर नहीं। ऐसा ज्ञान कौन है? यही भ्रम तोड़ना है। ऐसा ज्ञान कोई आसमान में है, ऐसा ज्ञान कोई और है। ऐसे ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी नहीं, ज्ञान स्वरूप। ज्ञानी पैदा होता है, ज्ञान नहीं। ज्ञानाभिमानी ज्ञानी, ज्ञान पैदा नहीं होता। आज के ध्यान में वहां तक चलेंगे, लेकिन शुरुआत जैसे मैं कराऊं तैसे करें। टाइम लगेगा, करना यही है। पर जो हम करते हैं तुम कैसे करोगे? आदत में नहीं है, इसलिए तुमको किसी पद्धति से ले चलेंगे। यदि भक्ति मार्गी हो, देखो सचमुच यदि आपके अंदर बहुत पक्की भक्ति है, प्रीति है, राम नाम से खुश होते हो, तो रा और माँ, मेरे को राम नाम के रूप से लेना देना नहीं है, राम नाम से लेना है। रामायण में भी पढ़ा है ना कितनी देर, राम एक तापस्तीय तारी। भाई रामायण पढ़ते हो तो मान लो कम से कम, राम एक तापस्तीय तारी। राम नाम के व्यक्ति ने तो एक अहिल्या को तारा है, और नाम अमित खल कुमति सुधारी, और नाम ने तो हजारों करोड़ों की बुद्धियां ठीक कर दी। तो आप नाम से, रूप के विरोधी नहीं है, पर रूप नाए तो नाए, नाम तो आ रहा है। जिससे करोड़ों तरते हैं वो नाम तो आपके पास है, रूप नाए तो नाए, आ जाए तो कोई विरोध नहीं है। दूसरा, यदि बिल्कुल रूप नहीं चाहिए तो फिर एक मंत्र है, सो हम। सो का कोई आकार नहीं है, और हम में आकार का भ्रम है। देखो शो जो है, जो व्यापक है, उसका कोई आकार नहीं है, शो। और अहम, अहम माने मैं का आकार तो नहीं है, पर मैं में आकार का भ्रम है। तो मैं में आकार का भ्रम तोड़ दो, और सो हम, इस मंत्र का श्वास में जाप करो। जबान से नहीं करो, हाथ से नहीं करो। हाथ से करोगे तो कहोगे मैं जपता हूं, माला फेरता हूं, तो फेरते हो तो हाथ हो तुम। माला फेरते हो तो हाथ हो, बैठे हो तो शरीर हो, जपते हो तो जबान तुम पकड़े हो। तुम अपना आकार उतार कर फेंक दो, निराकार होकर निराकार से मिलो। नदी अपना नाम रूप छोड़कर सागर से मिले, नाम रूप लेके नहीं मिले। तुम अपना रूप और अपना नाम और अपनी इंद्रियां, अपने अंग लेके उससे मत मिलो। तुम चेतन होके चेतन से मिलो, चेतन। इसलिए सो हम में न हम का कोई आकार है, और है भी तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये क्षणिक है। अपना आकार, यदि घड़ा अपना नाम रूप छोड़ दे या नाम रूप का ख्याल छोड़ दे तो 100% घड़े में मिट्टी है। तुम भी अपनी इंद्रियां, नाम रूप का अभिमान छोड़ो, तो चैतन्य आत्मा देव अभी अभी ब्रह्म है, कल नहीं, आज ब्रह्म है। तन का देखो, तन छोड़ोगे तो रूप नहीं है, और मन छोड़ोगे तो गुण नहीं है। सगुण माने मन सगुण है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, 3 गुण हैं मन में। तुम इसको पकड़ोगे तो सगुण हो, और ये भी छोड़ दो तो तुम निर्गुण हो। और रूप को पकड़ लोगे तो साकार हो,
रूप छोड़ोगे तो निराकार हो। सरल उपाय है। तो चाहे सो हम श्वास से करना, चाहे राम राम, बड़े प्यार से। अब इसमें तुम्हारी ईमानदारी है, मेरे चेला मत बनो, भगवान के भगत बनो, मंत्र के प्रेमी बनो, नाम के भगत बनो, उसी की प्रीति करो, तुम मुक्त हो जाओगे। अब आंख बंद करो, आंख बंद करके अभी जाप मत शुरू करो। एक बार आप शांत होकर श्वास का अनुभव करो, अनुभव करो श्वास का भीतर पेट पर और गहरे नाभि पर श्वास का पेट पर आना। पेट को ढीला छोड़ दो, शरीर को ढीला छोड़ दो। जोर मत लगाओ। नरम गुब्बारे में, आपसे मैं कहूं ट्यूब में हवा मुंह से भरो, गुब्बारे में भर लोगे, ट्यूब में तो तुमको बनेगा ही नहीं, बड़ा जोर चाहिए। इसलिए पेट को नरम कर दो, शरीर को शिथिल रिलैक्स कर दो, रीढ़ को सीधी कर दो और तुम पेट में बैठ जाओ। पेट में देखो, शरीर में बैठ जाओ नहीं कहता, शरीर तो बैठा ही है, तुम शरीर नहीं हो, तुम पेट में, इस शरीर के भीतर पेट में बैठ जाओ। वहां से श्वास छोड़ो और श्वास लो। जैसे तुम ध्यान से, होश से तुम श्वास को ले लो और तुम श्वास को छोड़ दो, तुम श्वास को ले लो, तुम श्वास को छोड़ दो। तुम्हारी हाजिरी, एक भी श्वास तुम्हारी अनुपस्थिति में नहीं, अर्थात चैतन्यता, चेतनता, वृत्ति ज्ञान, अभिवृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान ही भगता है, वृत्ति ज्ञान चलता है, निर्वृत्ति ज्ञान अचल है। ये भ्रांति भी तोड़नी है पर धीरे से टूटेगी। पहले वृत्ति ज्ञान स्थिर करो। वृत्ति एकतानता, लगातार श्वास का लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना। वृत्ति ज्ञान, वृत्ति, चित्त वृत्ति, श्वास ली छोड़ी, ली छोड़ी, बस मैं हूं, श्वास लेते में हूं, श्वास छोड़ते में हूं, श्वास लेते में हूं, श्वास छोड़ते में हूं। करते क्या हो, क्या कर रहे हो? कहें या तो रा और मां, प्रभु का नाम ले रहे हो, प्रभु का नाम। कहें प्रभु कहाँ है? वो तो तेरे भीतर ही बैठे हैं। राम को मत ढूंढ, नाम ढूंढ, राम मिल जाएंगे। देखिए रूप नाम आधीना, राम नाम के अधीन है। नाम लोगे राम मिलेंगे। तो इसलिए राम अंतर्यामी है, नाम लेता जाए, राम या फिर सो हम। ये बोलना नहीं है। कोई वाणी का सहारा न लो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनुषा सह। जहां वाणी की जरूरत नहीं, वाणी तो पानी भरे चारों वेद मजूर। हाथ नहीं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, दिन रात फिरे। मेरे गुरुदेव कहते थे कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। मनमाला का जाप तुम करते रहना, मेरे प्रवचन से लेना देना नहीं, तुम लगे रहो अपने काम में। और मेरी बात सुनाई पड़े तो दुखी मत होना, मेरी बात सुनाई पड़े ठीक है, पर तुम्हारा काम है निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। घट में फिर रही है, बिना लकड़ी का, बिना काठ का, बिना फल का कोई माला, बिना धागे। और मेरे गुरुदेव कहते थे कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले।
जिसमें नारायण बोलता है उसका जाप करो। कहें कैसे करें? काहे की तेरी गुड़िया बनी है, काहे का तेरा धागा। किस चीज की गुड़िया है, कैसे जपूं? काहे की तेरी गुड़िया बनी है, काहे का तेरा धागा। और कौन समय में कौन काल में जाप होत है, कौन सुमेर ही लागा। माला में धागा होता है, मन का होता है, सुमेरु होता है, समय भजन का होता है। कहने यहाँ क्या है? तो काहे की गुड़िया है, काहे का धागा है, काहे का सुमेर है, किस समय भजन करना है। तो या चाहे कहो राम नाम की गुड़िया बनी है, या सोहम की तेरी गुड़िया बनी है, श्वासा का तेरा धागा। हाँ, निस्दिन जब चाहे, जब तुझे याद आ जाए, जब जरूरत पड़ जाए, समय कोई नहीं, निस्दिन जाप होत है या में। कहन फिर ध्यान सुमेर ही लागा, जिसमें नारायण बोले। ध्यान सुमेर ही लागा, ध्यान सुमेर है। माला में जो एक गुड़िया है वो सुमेर है, वहीं से मुड़ना होता है, वो मुख्य है, बड़ी क्रास नहीं करना। ध्यान सुमेर है। राम नाम की गुड़िया है, श्वास का धागा है, 24 घंटे में जब दिल करे तभी। क्यों? ध्यान जो है, ध्यान सुमेर ही लागा। ये ध्यान नहीं रहता, ध्यान सुमेर ही लागा, जिसमें नारायण बोले। ध्यान सुमेर है जिसमें परमात्मा बोलता है, परमात्मा बोलता है। काहे तू मुझको ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो वहीं बैठा हूं जहां तू है। तू कहाँ है इस समय? कहन श्वास में हूं। इस समय तू कहाँ है? कहन मैं भीतर हूं। इस समय तू कौन है? कहन मैं चेतन हूं, मैं चेतन हूं। इस समय तू कहाँ है? चेतन हूं। इस समय मैं चेतन हूं, इस समय मैं श्वास में हूं, इस समय मैं नाम सुमिरन कर रहा हूं। राम नाम की गुड़िया बनी है, सो हम की तेरी गुड़िया बनी है, श्वासा का तेरा धागा। अब बना सको तो बना लो, इससे ज्यादा और मैं क्या बनूं? श्वासा का तेरा धागा, निस्दिन जाप होत है। जाप तो निस्दिन होता है, पर ध्यान सदा नहीं रहता। तब क्या करना? कहना ध्यान सुमेर ही लागा। ध्यान सुमेर है, ये जब लग जाए अच्छा है। ध्यान जब जितनी देर ध्यान, बस ध्यान नहीं तो जाप भी है, सुमिरन भी है, और माला भी है, श्वास भी है, धागा भी है, मन का भी है। ध्यान चला गया, बीज की गुड़िया खो गई, ये सुमेरु गायब, माला रह गया, सुमेरु फिर तो चक्कर है। यदि सुमेर नहीं तो चक्कर काटते रहो। इसलिए ध्यान सुमेर ही लागा, जिसमें नारायण बोले, जिसमें राम बोले। हाँ, सब घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। कह नानक सुन रे मना, तेहि सुमिरत गत होय। अब राम का भी आकार छोड़ो, अपना भी आकार छोड़ो। जब तुम देह थे तो राम का देह था, अब तुम देह छोड़ गए, श्वास में पहुंच गए, सुमिरन में, तो राम भी तुम्हारे देह छोड़कर तुम्हारे भीतर अंतर्यामी होके विराजमान हो गए। अंतर्यामी राम जाने भाव कुभाव, सब साक्षी हो गए। सर्वधि साक्षी भूतम, परमात्मा सबके अंदर साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं, चैतन्य हैं। चैतन्य समाधि, चैतन्य समाधि, चैतन्य होना समाधि है, सजग होना समाधि है। चाह छोड़ दो, करना छोड़ दो, केवल जागो,
जागने के लिए थोड़ा बहाना सुमिरन। श्वास आई, माला चल रहा है रा, गई माँ, राम राम सो हम। अब देखो तुम हो कि नहीं, ये सो और हम दो शब्द या रा और माँ तुम्हारी उपस्थिति में राम बोल रहे हैं, अंदर राम बैठे हैं, अंतर्यामी हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, चेतन है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, ज्ञान अखंड एक सीतावर। इस सारी प्रकृति प्रक्रिया सीता है और राम ज्ञान है, राम ज्ञान है, ज्ञान राम है, चेतन राम है, साक्षी राम है, ज्ञाता ज्ञान गे, ये सीता, ये ज्ञान ज्ञाता बन जाता है, गे बन जाता है, ज्ञान बन जाता है, त्रैत खड़ा हो जाता है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये भेद यद्यपि माया ने, प्रकृति ने, सीता ने खड़ा किया है, राम दिखाई नहीं देते। इस दृष्टा लगता है, फिर दृश्य लगता है, फिर दर्शन लगता है, फिर तीन लगते हैं। और ये ज्ञान जहाँ दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहाँ हेराएं, इन तीनों का मूल क्या है? चेतन ही दृष्टा, चेतन ही दर्शन, चेतन ही दृश्य है। इस चेतन से अलग न दृष्टा है। चेतन को अलग कर दो, दृष्टा क्या है? जड़ है क्या? चेतन से अलग करते दृष्टा जड़ होगा। चेतन से भिन्न होते दर्शन क्या है? चेतन ना हो तो दृश्य क्या है? बिना चेतन के न दृश्य है, न दर्शन है, न दृष्टा है। फिर क्या है? कहीं चेतन ही दृष्टा है, चेतन ही दर्शन है, चेतन ही दृश्य है, और कोई नहीं है। बधाई तुमको, धन्यवाद तुमको, शाबाशी तुमको, यदि जाग सको, यदि समझ गए तो ये समझो क्या, सतगुरु ढिग जाना पड़ता है। बस इस रहस्य के जानने के लिए गुरु के पास आना पड़ता है। अब तुम बैठे हो, ये सोचना बंद करो, तुम चेतन हो। बार बार आप चेतन हैं, श्वास का अनुभव कर रहे हैं, आप चेतन हैं, नाम का सुमिरन कर रहे हैं। और राम क्या है? कहने वो चेतन अंतर्यामी ही तो राम है, वहीं बैठे हैं। वो आकार में नहीं बैठे, निराकार में बैठे हैं। वो एक जगह नहीं, तेरी बुद्धि के साक्षी होके बैठे हैं। चेतन तेरे दृष्टा रूप में बैठे हैं, दर्शन रूप में बैठे हैं, दृश्य रूप में बैठे हैं, सर्व रूप में बैठे हैं, और सब रूपों से रहित बैठे। स्वरूप से भी रूप से भी वही वही हैं। इसलिए सिया राम मैं सब जग जानी। देखो राम एक रूप नहीं है, विश्वरूप रघुवंश मणि। रघुवंश मणि केवल राम रूप नहीं है, एक शकल नहीं है, विश्वरूप। मेरे गुरु भाई अपने नाम के आगे सर्वरूप लगाते हैं। मेरा आज मन हुआ कि उनसे फोन से पूछूं, तुम्हारा एक रूप है या सर्वरूप? वो कहते हैं स्वामी केशवानंद, आगे लगाते हैं सर्वरूप। आप भी लगा लो, ये जो आपका नाम हो, परमानंद, खंडानंद, दिव्यानंद, त्यागानंद, कोई नंद, कोई लगाकर मैं सर्वरूप हूं, सर्वमय हूं। मैं दृष्टा नहीं, दृष्टा का भी आधार, दृश्य का भी आधार, दर्शन का भी, और तीनों का विलय स्थान। दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हैरान,
सोई शुद्ध स्वरूप तू, ले आत्म को जान या ले आत्म को मान। यही स्थिति भक्ति बेदाग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। जाग, निज में जाग। मन है नहीं है, ध्यान है नहीं। अच्छा, जितनी देर को ध्यान हट जाए, सुमिरन छूट जाए, तो देखना इसका पता किसे चला। सुमिरन छूट गया, जिसे पता चला ये साक्षी नहीं है, जिसे पता चला ये अंतर्यामी नहीं है। सुमिरन छूटा तो अंतर्यामी को पता चल गया, वही तो अंदर राम बैठे हैं। तेरे भजन में, तेरे कीर्तन में, तेरे सुमिरन में, तेरे ध्यान में, तेरे में विराजमान है। तो ही संग समाई, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन चाई, ढूंढ तू कौन है। तू हाथ है, तू पैर है, तू बिना आँख के नहीं रहता, तू बिना कान के नहीं, तू बिना इंद्रियों का, बिना मन का नहीं, तू बिना विचार का नहीं। तू कौन है देख। सुमिरन के बिना, बिना सुमिरन के, ध्यान के बिना ध्यान के, श्वास के, श्वास की याद में, श्वास की विस्मृति में। श्वास की जब विस्मृति हो गई तो तू गैर हाजिर था। विस्मृति किसे हुई देख। जब याद न रही तो तू जड़ है क्या। याद न रहना, जड़ पेड़ को, ईंटे को हो सकता है क्या याद न रहना। याद रहना, याद न रहना बिना तेरे नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में, मत्तः सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। भगवान बताते, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मत्तः स्मृतिर ज्ञानमपोहनञ्च, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, उनसे ही याद आती है। याद ही नहीं, विस्मृति भी उन्हीं से होती है। याद न रहना बिना भगवान के नहीं हो सकता। भगवान से ही भूल भी, याद का न रहना, याद आ जाना, जागना, सो जाना, आलस्य और गुण, सभी गुण, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, रजोगुण तमोगुण, सजगता सावधान, तेरे रहते प्रभु, तेरी उपस्थिति में सब हो रहा है। तू आहा कूटस्थ है, तू सत्य है, तू चैतन्य है, तू आनंद है। तेरे ही कारण सब हो रहा है। तेरे बिना क्या हो सकता है। तेरे बिना, तेरी सत्ता के बिना तो पत्ता, तेरे सत्ता के बिना तो मन नहीं हिल सकता, स्वप्न नहीं हो सकता, स्मृति नहीं हो सकती, विस्मृति नहीं हो सकती। इस चैतन्य का ख्याल करो। जब जप हो जप हो, न जप हो छोड़ दो, जो होता है हो। अब 1 मिनट केवल अंदर उठने वाला स्फुरण, इस चैतन्य में उठने वाला स्फुरण, स्मृति विस्मृति कुछ भी, श्वास क्रिया जाप जो हो रहा है सहज हो रहा है। सहज पके सो मीठा होए, प्रयत्न छोड़ दो। है तो ठीक, सजगता है तो ठीक, स्मृति है तो ठीक, विस्मृति है तो ठीक, श्वास है तो ठीक, जाप है तो ठीक, अजपा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। अब बस तू है, बस है के अलावा कुछ नहीं। तू है, तू है, तू है, तू है, और क्या लेना देना। किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए। विश्राम बड़ी चीज है। अब शांत होइए, निर्विकल्प होइए, चैतन्य होइए, सहज होइए। करना धरना छोड़ो, लगा कर सब कर मन में आग। अरे मन निज स्वरूप में, चिद रूप में, साक्षी रूप में जाग। और अब सहज भाव से
धीरे धीरे छोड़ने की तैयारी करिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बधाई है। यदि सच्चे भगवान की भक्ति से, प्रेम से किया होगा तो जरूर नए अनुभव, विलक्षण अनुभव, विलक्षणता पता चलेगी। हाँ, ये चेतन जो है सब में है, पर सब में रहकर सब कुछ भी नहीं है। सब यही है और सबसे रहित, सर्व रहित सब उरुपुरवासी। सर्वरूप वही, अरूप वही, साकार वही, निराकार वही, सगुण वही, निर्गुण वही, संसार वही, संसार से रहित पर ब्रह्म वही, पर ब्रह्म, पार ब्रह्म, सविकल्प वही, निर्विकल्प वही, गतिमान वही, गतिहीन वही, सब कुछ वही है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोय। और अब छोड़ दीजिए, सहज भाव से धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा। अधिक से अधिक संख्या में आइए और ठीक ठीक करिए, जिससे तुम्हारा फोटो भी ठीक आ जाए। तुम तो वैसे ही ठीक हो, पर तुम्हारी फोटो हमें ठीक चाहिए। एक बार एक महात्मा ठंडी के समय सामने खड़े थे, सूर्य की तरफ, तो छाया पड़ रही थी। तो हमने कहा तुम तो बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारी छाया हमें अच्छी नहीं लगती, इसलिए इधर उधर हो जाओ। ठीक है, छाया पड़ती थी तो ठंडी लगती थी। महात्मा बहुत अच्छे। ऐसे तुम बहुत अच्छे हो, पर अब हमको तुम्हारी फोटो चाहिए, और तुम्हारी बाहरी फोटो हम ले जाएं और भीतर हमारी समझ तुम ले जाओ। ठीक है, हाँ। तो कल अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ उठाइए। जिनको इस ध्यान का लाभ मिले, अभ्यास करिए। मंत्र कोई भी कर सकते हो, वो तो कोई ना कोई सहारे के लिए देना ही पड़ता है। कोई राम नाम का हो, सोहम का हो, तो हमने इसलिए सब कुछ कह दिया। सोहम वाले नाराज ना हो, राम भक्त वाले चिढ़े ना। हमारा तो ये है कि तुम दुनिया को धीरे धीरे छोड़कर अपने चित्त स्वरूप में स्थित हो जाओ, ये प्रयोजन है हमारा। लक्ष्य नए संप्रदाय बनाना नहीं है और चेला बनाना भी नहीं। इसलिए जिनका काम चल जाए मैंने बना ही दिया, बस यही रटो। बिना मतलब कल भीड़ करने की जरूरत नहीं है। हम कोई अलग मंत्र नहीं देते, हमारा मंत्र खुलेआम चलता है, चाहे कोई ले जाए और ना ले जाए। तो मंत्र लेके ना ले जाए तो क्या करेंगे? चुल्लू भर पानी लेके, फल लाके, मिठाई का डिब्बा लेके नहीं ले जाओ तो मैं क्या करूं? और ले जाओ तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगा? ऐसे ही ले जाओ फ्री। हमने तो ली सब कुछ देकर, तुम हमसे सस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो।